लेकिन अगर देखा जाए तो हम सभी एक ही तल पर हैं। भले वो देखने में आपको लग रहा है कि वो अमीर घर में है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम सब एक ही तल पर हैं। ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। जात पात भेदभाव ये किसने किया? ये हमने अपने किया। ईश्वर की नजर में बस हम केवल एक इंसान है। बस मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं या लोअर क्लास में पैदा हुए हैं तो फिर ये नियत तय करता है कि आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम मेहनत करेंगे तभी उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। परमात्मा की नज़र में सब एक है। तो आइए आज हम अपनी क्लास में बात करेंगे प्रोनाउन का, और प्रोनाउन के बारे में समझाने का प्रयास करेंगे कि प्रोनाउन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे। आइए हम इस क्लास में बात करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो प्रोनाउन लिखा है, डिफिनीशन है, अ प्रोनाउन इज अ वर्ड व्हिच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अ नाउन। ठीक है, देखिए नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आप समझ लीजिए हमने नाउन बताया है कि नाउन किसे कहते हैं, तो किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम नाउन कहते हैं। यानी कि मैंने ये भी बताया था कि आपको जो भी दिखाई दे रहा है और जो भी सुनाई दे रहा है वो सब नाउन है। ठीक है, किसी व्यक्ति हो या वस्तु हो या कोई स्थान हो, सब नाउन ही है। लेकिन उसी के स्थान पर जो है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। कैसे? जैसे कि वी माने हम, या मैं। यहाँ पर देखिए मैं किसका इशारा कर रहा है? मुझे इशारा कर रहा है। मेरा नाम क्या है? मान लीजिए रघुवर नाम है मेरा, तो यहाँ पर ये पूरा क्लियर नहीं कर रहा है कि रघुवर, लेकिन मैं अपने आप को डिफाइन कर रहा हूँ मैं, तो मुझे ही मैं डिफाइन कर रहा हूँ मैं, इसीलिए मैं क्या हो गया? मैं प्रोनाउन हो गया। या वह है ना, तो वह संकेत कर रहा है, या वे लोग। अब यहाँ पर नाम भले ना डिफाइन कर रहा है, लेकिन वे, दे, वी, ही, सी, ये नाउन के जगह पर ये प्रयोग होता है, संकेतिक है ये, इसलिए इसे हम प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। जैसे वे लोग बाजार गए, अब वे लोग गए तो वे लोग कोई आदमी होगा, है ना। अब आदमी का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया है, आदमी का नाम यहाँ पर नहीं बताया गया है, लेकिन बताया गया कि वे लोग, इसीलिए वह क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। हम लोग खेलते हैं, तो हम लोग माने बहुत सारे लोग हैं, यहाँ पर नाम किसी का नहीं लिया गया, इसलिए यहाँ पर प्रोनाउन हो गया। ठीक है, प्रोनाउन 7 प्रकार का होता है। ठीक, पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूट प्रोनाउन। ठीक है, 7 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, और सातों के बारे में हम समझेंगे। उतना कोई खास है नहीं, लेकिन प्रोनाउन नाउन तो ये जानना जरूरी है ना। अभी आपको कोई पूछ ले कि वी, ही, सी, दे, ये सब क्या है? ये सब प्रोनाउन ही है। तो आप समझे रहेंगे तभी बता पाएंगे, इसलिए समझना जरूरी है। लोग कहते हैं कि जो हमारे नसीब में होता है, जो हमारे कर्म में होता है, वही मिलता है। देखिए बच्चों, जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, जब तक तुम अपने पैरों से चलकर विद्यालय नहीं जाओगे, कर्म के भरोसे और किस्मत के भरोसे बैठे रहोगे, तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा। कर्म को बनाना पड़ता है। अगर हम करेंगे नहीं, हम जान लगाकर मेहनत नहीं करेंगे, तो परीक्षा में 80%, 90% मार्क आने वाला नहीं है। ये मत सोचिए कि हम प्रसाद चढ़ाकर हनुमान जी को प्रसन्न करके एग्जाम में पास हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम जो करेंगे बस उतना ही मिलने वाला है। ये हमारा नियत तय करता है कि हम प्रयास थोड़ा सा करते हैं और हमारे प्रयास से कुछ और ज़्यादा मिल जाता है। ये तो फिर संयोग हुआ और नियत हुआ कि मिल गया। ऐसे लोग हैं कि जिनका अमीर के घर में जन्म से ही पैदा हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जन्म से ही
अमीर हो जाते हैं, उनका क्या? देखिए उनका एक वो हमारे हाथ में नहीं है। ये संयोग हुआ कि वो लोग अमीर के घर में पैदा हो जाते हैं और कुछ लोग गरीब के घर में पैदा हो जाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो हम सभी एक ही तल पर हैं। भले वो देखने में आपको लग रहा है कि वो अमीर घर में है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखा जाए और बारीकी से उसका विचार किया जाए तो हम सब एक ही तल पर हैं। ना कोई ऊंचा है, ना कोई नीचा है। लेकिन ये ऊंचा नीचा, जात भेद, जात पात, भेदभाव, ये किसने किया? ये हमने अपने किया। ईश्वर की नज़र में बस हम केवल एक इंसान है बस। लेकिन हमने ये सब जो है इतना इस संसार में हमने और आपने ये सब बातें बनाई है, हमारा अहंकार बनाया है। लेकिन अगर हम मिडिल क्लास में पैदा हुए हैं या लोअर क्लास में पैदा हुए हैं तो फिर ये नियत तय करता है कि आपको कितना मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम मेहनत करेंगे तभी उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। इसलिए हम और आप आपस में ये भेदभाव ना करें कि ये ऊंचा है, नीचा है, ये अमीर है, ये गरीब है। परमात्मा की नज़र में सब एक हैं।